बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ नंबर 3। बालकाल से ही श्री अनंतपुर दरबार की सेवा में रत रहने वाले महात्मा ध्यान सागरानंद जी उच्च श्रेणी के संत थे। भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत उनका जीवन आदर्श जीवन था। वे श्री आज्ञा अनुसार जो सेवा मिलती उसमें तत्परता से संलग्न हो जाते। उसके साथ साथ वे समय के भी बहुत पाबंद थे। प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने कुछ समय तक उनकी सेवा ट्रक में पत्थर भरने की लगाई। वे प्रातः ठीक 4 बजे दिव्य सत्संग भवन के सामने पीपल के वृक्ष के पास अपना ट्रक लेकर आ जाते और हल्का सा हॉर्न करते ताकि गुरुमुख जन जो सेवा करने आते थे उन्हें संकेत मिल जाए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी तब साधु वेश में थे। आप भी नियम से 4 बजे में 5 मिनट पूर्व ही वहां पहुंच जाते और महात्मा जी को इस सेवा से पूर्ण तौर से सहयोग देते। जितना समय यह सेवा होती रही आपने भी सेवा में पूरा भाग लिया। महात्मा जी सन 1930 में अपने माता पिता के साथ बहुत छोटी आयु में ही श्री अनंतपुर आ गए। उस समय सुविधाओं के अभाव में यहाँ घने वनों में रहना सुगम न था। इतनी छोटी अवस्था से अपने पूरे जीवन काल तक एक निष्ठ होकर सेवा भक्ति की श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा जिम्मे लगाते उसे अत्यंत श्रद्धा और हितचित से पूर्ण करते। श्री आनंदपुर के निर्माण कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री आनंदसर के चारों ओर की सड़क बनाने का कार्य करवाया और भक्तों की और कई आवास स्थान बनवाए। सत्संग प्रचार की सेवा को भी प्राणापन से निभाया। एक बार श्री तृतीय पातशाह जी महाराज तहसील बिलारी में स्थित अभनपुर ग्राम में विराजमान थे। श्री मौज से महात्मा जी को वहां से हारमोनियम सीखने के लिए भेजा। हारमोनियम सीखकर जब आप वापस पहुंचे तो महाप्रभु जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन फरमाए कि अब दरबार में संगीतकारों की कमी नहीं रहेगी। जिसने भी महात्मा जी से हारमोनियम सीखने की इच्छा प्रकट की उन सब को इसमें निपुण किया। अभनपुर से श्री प्रभु जी के साथ महात्मा जी ट्रेन द्वारा श्री आनंदपुर की ओर आ रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर ट्रेन रुक गई। सामने दीवार पर उर्दू भाषा में एक पंक्ति लिखी हुई थी। महाप्रभु जी ने पूछा कि उर्दू जानते हो? उन्होंने विनय की, जी महाराज जी, पढ़ भी लेता हूँ। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि सामने लिखी वह पंक्ति पढ़ो। लिखा था, खुदा ही मोहब्बत है और मोहब्बत ही खुदा है। जब यह पंक्ति पढ़कर सुनाई तो श्री वचन हुए कि यही जीवन की सच्चाई है, बाकी सब मिथ्या है। जिसने प्रेम किया उसने ही वास्तविकता का अवलोकन कर पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने घट में विराजमान पाया। इन अनमोल वचनों को अपने हृदय में धारण करके श्री प्रभु जी की अपार प्रसन्नता को प्राप्त किया। सबको विदित है कि श्री सतगुरुदेव महाराज श्री पंचम पातशाह जी श्री आरती पूजा के समय श्री मंदिर में प्रवेश करते ही नित्य प्रति इन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए निज कर कमलों से प्रसाद देते। ये अंतिम क्षणों तक श्री दरबार की निष्काम भावना से सेवा करते हुए गुरु चरणों में लीन हो गए। नंबर 4। श्री आनंदपुर दरबार में स्थायी रूप में रहने वाले महात्मा अमिट संतोषानंद जी बहुत ही सरल हृदय के थे और सदैव आत्मिक आनंद की मस्ती में लीन रहते थे। श्री आनंदपुर में उनकी सेवा श्री मंदिर में
ही लगी हुई थी। वे सदैव पूजा अर्चना करने के पश्चात वहां पर सफाई का कार्य करते और भजन ध्यान में लीन रहते। महात्मा जी को सदा ध्यान लीन अवस्था में रहते हुए देख एक भगत जी ने उनसे पूछा, महात्मा जी, आपको कुछ दिखाई भी देता है? कभी अंदर प्रकाश को भी देखा है? ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार रहे हो? उन्होंने सहजता से उत्तर दिया, भगत जी, हमें तो केवल इतना ही पता है कि सदगुरु की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा से ही अपने समय का व्यर्थ ना गवाते हुए भजन सिमरन करना है। शेष सब वे ही जाने। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि हम श्री मंदिर जी में बैठे हुए ही इस पंच भौतिक शरीर का त्याग करेंगे। वह भगत मन में विचार करने लगा कि क्या सचमुच इनके अंदर इतनी भक्ति भरी हुई है कि जो इन्हें अभी से पता चल गया है कि ये श्री मंदिर में बैठे बैठे ही प्रलोक गमन करेंगे। परंतु परोक्ष रूप में कहने लगा, महात्मा जी, यह जरूरी नहीं कि आपका यह ख्याल पूर्ण हो। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु की इच्छा से सब कुछ पूरा होकर ही रहेगा। समय आने पर तुम स्वयं ही इसको जान लोगे। उस भगत के दिल में यह बात घर कर गई और उसने यह निश्चय किया कि इस बात को सदैव स्मरण रखेगा कि क्या अंतिम समय उनका यह संकल्प सचमुच पूर्ण हुआ। श्री सतगुरुदेव जी महाराज कभी कभी महात्मा जी को श्री प्रयागधाम व श्री संत नगर में साथ ले जाते। श्री प्रयागधाम में इनकी सेवा रोटी खिलाने वाले लंगर में लगती थी। यह सिर पर खजूर के पत्तों से बनी बंद टोकरी में रोटी रख कर लाते और साथ में यह भी गाते, रोटी खा लो मेरे भाई, सदगुरु के भोग का इसमें है अमृत भरा। 36 व्यंजन से बढ़कर रस है इसमें, आनंद है, ताकत है इसमें, संदेह नहीं जरा। देवता ऋषि मुनि भी इस लंगर को खाने को तरसते हैं और यहाँ पर देखो यही लंगर परोसा हुआ मिलता है। जिस समय महात्मा जी भक्त महात्माओं को प्रेम से भोजन खिलाते तो सबके मुंह से यही निकलता कि सचमुच ही इनके हाथ से खाना अत्यधिक स्वादिष्ट और मधुर लगता है। जितनी इनकी मीठी जुबान उतना ही माधुर्य इस भोजन में से प्राप्त होता है। सादी दाल रोटी में भी पकवान जैसा स्वाद आने लगता है। शरीर की ताकत भोजन खाना और आत्मा की खुराक है भक्ति कमाना। इस प्रकार श्री प्रयागधाम में भी लंगर की सेवा तन मन से करते। श्री सदगुरुदेव जी महाराज महात्मा जी को एक बार श्री संत नगर ले गए। श्री संत नगर में भी इनकी सेवा खिलाने वाले लंगर में थी। हित चित से सेवा करते हुए ये श्री मंदिर में श्री आरती पूजा के लिए गए। इनकी उच्च भावना और दृढ़ संकल्प से इनका लक्ष्य संपूर्ण हुआ। श्री आरती और विनती करने के पश्चात महात्मा जी ने दंडवत वंदना की। हुक्मनामा पाकर खड़े हुए तो श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूपों का श्री दर्शन ध्यान करते हुए सामने की ओर वाले जंगले को पकड़कर चौकड़ी लगाकर बैठ गए। एकदम सबका ध्यान उस तरफ चला गया कि अभी तो महात्मा जी खड़े हुए थे, इतनी जल्दी ध्यान में लीन होकर शरीर को त्याग दिया। श्री आरती की समाप्ति पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि महात्मा जी पहले ही ध्यान में मग्न रहते थे और अब यह आत्म ज्योति परमात्मा के स्वरूप हो गए हैं। सब शरणागत गुरुमुखों के दिल में एक ही भावना तरंगित हुई कि हे प्रभु, हमारे भी श्री चरणों में ऐसे ही तोड़ निभा देना। श्री संत नगर से कुछ गुरुमुख श्री दर्शन करके श्री आनंदपुर में आए और उन्होंने जब बताया कि वह महात्मा जी शरीर छोड़ गए हैं तो जो श्री आनंदपुर में पुजारी थे वह भगत
जिसने पहले महात्मा जी से यह सुना था कि श्री मंदिर में शरीर छोड़ूंगा, वह उन गुरुमुखों के पास गया और पूछने लगा कि उन महात्मा जी ने कैसे शरीर छोड़ा। उन गुरुमुखों ने सारा वृतांत कह सुनाया कि श्री संत नगर के श्री मंदिर में श्री दर्शन करते हुए वे ध्यान लीन हो गए। नंबर 5, महात्मा आत्म संतोषानंद जी परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत हुए। श्री तृतीय पातशाह जी महाराज उन्हें बाबा जी के नाम से बुलाते थे। उनकी आयु उस समय लगभग 50-55 थी, परंतु स्वभाव आचार व्यवहार बुजुर्गों से बढ़कर था। सदा नीची निगाहें किए हुए चलते। उस समय उनकी सेवा लंगर में हुआ करती। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने भक्तों की ओर लंगर के पास कार रुकवा कर उन्हें पास बुलाया और फरमाया कि भगत जी, हमें एक अवश्य कार्य के लिए आपको सेवा प्रदान करनी है, जिसमें सदा अपने मन को नियंत्रित करना होगा। श्री सेवा को मुख्य रखते हुए श्री वचनों को स्मरण रखना होगा। आपको योग्य पात्र जान इस सेवा को सौंपते हैं। यह सेवा है भक्तों की ओर से भगतानियों की ओर संदेश पहुंचाना तथा उनसे संदेश लेकर भक्तों के पास पहुंचाना। इनका स्वभाव बुजुर्ग बाबा के समान था, इसीलिए वे बाबा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने श्री गुरु आज्ञा का पालन करते हुए इस अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया। इनके लिए चाहे कोई छोटी आयु की बालिका अथवा बुजुर्ग भगतानी हो, दोनों को ही समान दृष्टि से देखते, नीची निगाह से बात करते और सबको देवी जी कहकर पुकारते। आपने इन्हें अपनी मौज से साधु वेश प्रदान किया। ये अंतिम समय तक श्री आज्ञा अनुसार सेवा करते हुए महाप्रभु जी की कृपा एवं प्रसन्नता के पात्र बनकर श्री चरणों में लीन हो गए। नंबर 6, महात्मा निर्वैर शब्दानंद जी को सत्संग के प्रभाव से संसार से उपरामता हो गई। श्री गुरु दरबार के एक महात्मा जी के संपर्क से वे श्री आनंदपुर में पहुंच गए। सन 1947 में देश विभाजन के पश्चात श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने इन्हें फरमाया कि बाहर जाकर अपने सगे संबंधियों से मिलकर रहना चाहो तो रह सकते हो। इन्होंने विनय की कि श्री गुरु महाराज जी के सिवाय दुनिया में ना मेरा कोई संबंधी है और ना ही मेरा किसी से संबंध है। केवल श्री सदगुरुदेव जी महाराज ही मेरे सर्वस्व हैं। मुझे अपना तुच्छ दास समझकर श्री चरणों की सेवा में अंतिम समय तक लगाए रखना। उस समय श्री आनंदपुर में सब कार्यवाही छोटी छोटी मशीनों द्वारा किए जाते थे और उनकी सेवा तेल निकालने वाली मशीन पर लगाई गई। तनिक असावधानी के कारण इनके हाथ की उंगलियां मशीन में आकर पिचक गई। श्री तृतीय पातशाह जी ने इनकी चिकित्सा पुनः से करवाई, परंतु सेस्टिक हो जाने के कारण डॉक्टरों द्वारा कोहनी तक यह भाग अलग कर दिया गया। इन्होंने कभी भी किसी को एहसास न होने दिया कि दृढ़ चित्त से सेवा करते रहे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने इन्हें दुकान की सेवा का कार्य सौंपा, जिसे यह तत्परता से श्रद्धा विश्वास के साथ करते रहे। इनके मन में हमेशा यही एक लगन रहती कि कोई भी वस्तु जिसे निश्चित समझकर इधर उधर फेंका हुआ होता था वह परमात्मा के किसी कार्य में लग जाए। जब बिंडे में गेहूं भरने की सेवा लगी तो रास्ते में पड़ी हुई फटी हुई बोरियां उठाकर पानी की टाची में भिगोने के लिए रख देते। उन्हें कूट कर भट्टी चूना में मिला देते। उस समय सीमेंट की जगह बिल्डिंगों में
इसी का प्रयोग किया जाता था। इधर उधर कागज अथवा लकड़ी के टुकड़े देखते तो उन्हें उठाकर आग जलाने के लिए लंगर में पहुंचा देते। दरबार के प्रति हित चिंता प्रगाढ़ आस्था श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन प्रयत्न सेवा करते हुए गुरु चरणों में लीन हो गए। नंबर 7, महात्मा दर्शन संतोषानंद जी बालकाल से ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शरणागत हो गए थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो उनकी सेवा मशीनरी डिपार्टमेंट में लगा दी गई। श्री प्रभु जी की अपार कृपा से वे इस कार्य में इतने निपुण हो गए कि श्री अनंतपुर के सभी वाहनों एवं विभिन्न विभागों में लगी मशीनों में जब भी कोई खराबी आती उसे ठीक करने के लिए उन्हें ही बुलाया जाता। जिस समय ये जिस भी मशीन को हाथ लगा देते अद्भुत चमत्कार हो जाता। खराब से खराब मशीन जिसे कोई मैकेनिक ठीक न कर पाता, इनका हाथ लगते ही कार्य करना आरंभ कर देती। बहुत समय पहले की बात है। एक बार ये सेवा कार्य के लिए ग्वालियर गए। वहां का कार्य पूरा करके वापस आ रहे थे तो देहरदह के मार्ग में पुल के आगे एक कार खड़ी देखी। जैसे ही समीप आए तो पता चला कि इसमें ग्वालियर स्टेट के महाराजा सिंधिया के वंशज बैठे हुए थे। कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी यहाँ इस निर्जन स्थान पर आकर रुक गई है। इंजन काम नहीं कर रहा और आसपास कोई मैकेनिक और दुकान भी नहीं है। ड्राइवर इसे ठीक नहीं कर पा रहा। ऐसी घड़ी में भगवान को याद कर रहा था कि वे आकर मेरी मदद करें। भगवान ने शायद मेरी विनती सुन ली है जो उन्होंने आपको मदद के लिए भेजा है। महात्मा जी ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी का बोनट खोलो। बोनट को ऊंचा करके मशीनरी को देखा। देखते ही समझ गए कि अंदर एक तार ढीली हो चुकी थी। उन्होंने 2 मिनट में ही उस तार को कस दिया और तसल्ली कर ली। ड्राइवर को कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो। उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक ही बारी में गाड़ी स्टार्ट हो गई। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने महात्मा जी को कुछ देना चाहा। महात्मा जी ने कहा, नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूर्ण किया है। इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है। उन्होंने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? महात्मा जी ने कहा, यहाँ से 30-35 किलोमीटर पर हमारा श्री अनंतपुर दरबार है। हम वहाँ सेवा करते हैं। उन्हें स्मरण हो आया कि उनके बाप दादा कहा करते थे कि यहाँ इस क्षेत्र में हमारी जमीन है जो पहले बियावान जंगल हुआ करती थी। कुछ महात्मा जन आए और उस भूमि को खरीद लिया और झाड़ से भरी इस भूमि को आबाद करने में जुट गए। अपने कठिन परिश्रम द्वारा उन्होंने थोड़े ही दिनों में इस धरती की काया पलट दी। इस विषय में जब उन्होंने कुछ पूछताछ करनी चाहिए तो महात्मा जी ने बताया कि अब तो यहाँ बहुत बड़ा आश्रम बन गया है। हिंसक पशुओं से भरा वह बिहड़ जंगल आज महा तीर्थ धाम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। वे कहने लगे कि अभी मैं किसी आवश्यक कार्य से इंदौर जा रहा हूँ। इस पुण्य धरती को नमन करने के लिए अवश्य आऊँगा। महात्मा जी का धन्यवाद कर उन्होंने आगे की ओर प्रस्थान किया। महात्मा जी अंतिम समय तक भक्ति भाव से श्री दरबार की सेवा में संलग्न रहे। नंबर 8, महात्मा विचार संतोषानंद जी बहुत छोटी आयु में ही माता पिता के संग भक्ति की जिज्ञासा लिए श्री दरबार में शरणागत हो गए। श्री आज्ञा अनुसार इन्हें जो जो सेवाएं सौंपी जाती वे जी जान से इन्हें पूर्ण करते। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने अपनी असीम कृपा बरसाते हुए आपको बिजली विभाग एवं मशीनरी के सब कामों में
निपुण होने का आशीर्वाद दिया। आप अति शीघ्र ही इन कार्यों में पारंगत हो गए। आपकी समझबूझ और बुद्धि इतनी कुशार्क थी कि मशीन में हाथ डाले बिना ही केवल आवाज सुनकर उसकी खराबी को ठीक कर देते। एक बार की बात है, सन 1973 में आनंद प्रिंटिंग प्रेस में एक नई मशीन लाई गई। बाहर से एक मैकेनिक इसे सेट करने के लिए आया और वह एक भगत जी को मशीन सिखाने लगा। महात्मा जी भी प्रेस में आकर कुछ दूरी पर एक कुर्सी पर बैठ जाते। 2-3 दिन सिखाने के पश्चात उसने यह परखना चाहा कि भगत जी कितना सीख गए हैं। उसने एक गरारी के पास लगे हुए पेच को ढीला कर दिया। मशीन चलाने पर एक अजीब सी आवाज आने लगी। महात्मा जी ने दूर से ही भगत जी को आवाज लगाकर कहा कि मैकेनिक ने फला पेच को ढीला कर दिया है, पहले उसे अच्छी तरह कसो, फिर मशीन चल जाएगी, फिर मशीन चल पाएगी। मैकेनिक महात्मा जी की सूझबूझ देखकर हैरान हो रह गया। पास आकर कहने लगा कि मुझे भी कितने वर्ष हो गए हैं काम को करते हुए, लेकिन जब तक मशीन में हाथ न डाला जाए तब तक उसकी त्रुटि को ठीक नहीं किया जाता। फिर आपने दूर से केवल आवाज सुनकर ही यह बता दिया कि वह वाला पेज ढीला हो गया है। वह हैरान होकर पूछने लगा, आपने मैकेनिकी की ना तो कोई पढ़ाई की और ना ही कहीं से डिग्री हासिल की है, फिर आप इसमें इतने दक्ष कैसे हो गए? महात्मा जी ने कहा, यह सब मेरे इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का असीम अनुकंपा है। उनका आशीर्वाद सदैव अंग संग रहता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने इन्हें पावर हाउस का प्रबंधक बनाया। वे आखिरी श्वास तक भक्ति में लीन रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आनंदपुर वासी श्री भगवान की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।